वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे उससे पहले राहु केतु के ऊपर केतु पर पहले बात कर चुके हैं। आज हम राहु के ऊपर बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में इन दोनों की रेमेडीज़ भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये दोनों प्लैनेट बड़े ही मिस्ट्री प्लैनेट्स हैं। राहु केतु बहुत ज़्यादा, राहु का मतलब है आपके अंदर डिज़ायर को बढ़ाना और केतु का ताल्लुक जो है आपके अंदर उन चीज़ों से काटना। लेकिन आज हम राहु की बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। राहु कुंडली में बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। राहु 7 प्लैनेट हैं, लेकिन राहु और केतु को शैडो प्लैनेट कहा जाता है। एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, दूसरे को साउथ नोड कहा जाता है। राहु इतना ज़बरदस्त किस्म का असर रखता है जायचे के अंदर भी। और आप देख लें कि सूरज के करीब जितने भी प्लैनेट आते हैं वो सब कम्बस्ट यानी कि ग़ुरूब हो जाते हैं। ये राहु वाहिद प्लैनेट है जो इतना ताकतवर है जो सूरज को ही ग्रेन लगा देता है। जब ग्रेन लगते हैं तो आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजिकली आप राहु केतु जो है उसके बिल्कुल आमने सामने होते हैं। राहु के साथ शम्स बैठा होगा और केतु उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो राहु इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सूरज के भी साथ हो तो उसको भी ये ग्रेन लगा देता है। तो यहाँ राहु अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में पहले घर में बैठा हो तो पहले घर का कारक जो है वो शम्स को कहा जाता है, यानी कि सूरज को, यानी कि सन जिसे कहते हैं हम। तो सूरज कुंडली में जायशे में आपके किसी भी जगह बैठा हो तो वहाँ से रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर राहु आपके लगन, एसेंडेंट कोई सा भी हो सकता है आपका, अगर लगन में बैठा हुआ है तो और शम्स जो है 10वें घर में बैठा है जो कैरियर से रिलेटेड है, तो आपको सारी ज़िंदगी अपने कैरियर से रिलेटेड जो है ट्रबल्स और परेशानियाँ और उसमें अनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। राहु का ताल्लुक जो है वो साउथ वेस्ट से है और राहु का कलर जो है वो नेवी ब्लू से कहा जाता है। और राहु से जो हमारे घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टॉयलेट हो गया, जहाँ हम घर का गंद फेंकते हैं वो हिस्सा हो गया, और हमारे जहाँ बिजली का लोड होता है या बिजली की वायर्स या मेन कनेक्शन होता है उसको भी राहु से रिलेटेड कहा जाता है। और जितने भी गैजेट्स हैं, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, उसका भी ताल्लुक जो है वो राहु से ही लिया जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु अच्छा बैठा हुआ है, वैसे तो कहा जाता है कि उपाचे हाउस यानी कि 3, 6, 10, 11 इन घरों में राहु बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाज़ दफ़ा 9th हाउस में भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर राहु आपके बाय बर्थ चार्ट में किसी भी घर में बैठा हो, यानी कि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1st हाउस भी हो सकता है, तो आप देख लेंगे जिस घर में आपके कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में जिस जगह राहु बैठा होगा, क्योंकि राहु का काम को बढ़ाना भी होता है, तो आपका घर का वो पोर्शन का हिस्सा बढ़ा हुआ होगा। जिस आपके बर्थ चार्ट के अंदर जिस घर में भी राहु बैठा होगा, अगर वो डायरेक्शन अच्छी है, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन को बहुत अच्छा कहा जाता है और साउथ की डायरेक्शन को बढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता वास्तु में। अगर आपके राहु किसी अच्छे डायरेक्शन में बैठा हो तो वो अच्छा कोना जो है या वो जगह जो स्पेस है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपने अब देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किधर बैठा हुआ है। क्या आपके राहु को ये रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं? क्योंकि राहु आपको टिकने नहीं देता, वो आपको नित नई जगह भगाता है और आपके अंदर एनर्जी इतनी लेवल बढ़ देता है कि अगर राहु अकेला बैठा हो तो सिर्फ आदमी प्लानिंग करता रह जाता है, सिर्फ वो खाली
ख्वाब बुनता रहता है, जैसे कहते हैं बिल्ली को ख्वाब में छिछोड़े नज़र आते हैं, वही हाल होता है इसका। अगर राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके असर ले लेता है। राहु केतु जिस घर में भी बैठते हैं उस घर के भी असरात ले लेते हैं। ये योग राजयोग भी बनाते हैं। आज अगर राहु टॉरस के अंदर है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो टॉरस दूसरा घर बनता है। तो राहु चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो आपने देखा कि अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं, बुर्ज हमल पहला घर है और दूसरा घर टॉरस है जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो आप देखिए हर आदमी अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ या फैमिली ग्रोथ या अपने फाइनेंशियली मैटर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि राहु का काम ही ये है चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना। अब आपने देखना कि आपके बर्थ चार्ट में राहु की कंडीशंस क्या है। अगर राहु 7th हाउस से जुड़ जाए, यानी कि राहु अगर आपके 7th हाउस में बैठा हो, तो आप देखेंगे कि शादी के सिलसिले में भी प्रॉब्लम आती है। जहाँ राहु 7वें हाउस में बैठता है वहाँ अगर आप नॉर्मल शादी, जैसे रूटीन मैटर में होती है कि शादी, माँ बाप ने एक रिश्ता देखा और रिश्ता और शादी हो गई, आप देखेंगे कि वो शादी कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि राहु का ताल्लुक अनऑर्थोडॉक्स से है, यानी कि माशरे से हटकर है। अगर वो शादी रूटीन मैटर में होती है तो शादी में हमेशा प्रॉब्लम आती है। या आप देखेंगे राहु अगर 7वें घर से जुड़ गया है तो आपकी शादी या तो अदर कास्ट में होगी या अदर रिलीजन में होगी या बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल में होगी या लव मैरिज होगी। और राहु अगर 7वें घर में बैठा है तो शायद आप वो पहले शख्स हों जिसने ये काम किया हो अपने ख़ानदान में, क्योंकि राहु आपको वो नॉर्मल चीज़ नहीं करने देगा जो आम दुनिया कर रही है। वो आपको हट के, दुनिया से हट के कोई नई चीज़, कोई नई रीत वो करवाएगा। अगर यही 9th हाउस में बैठा हो तो आपको रिलीजन में डिफरेंट थॉट्स पैदा कर देता है। आप लोगों से डिफरेंट थॉट के थ्रू, जैसे आम लोग रूटीन मैटर में रिलीजन को लेते हैं, लेकिन आप उसे हट कर जो है नई चीज़ की तरफ, नई नॉलेज की तरफ या नई चीज़ों की तरफ भागते हैं। आपकी कुंडली में राहु अगर बहुत अच्छा है तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली, बड़े अच्छी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें लेकर आए। अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रह गए हैं और चीज़ें आपकी जो हैं तंग होती जा रही हैं। साउथ वेस्ट का ताल्लुक़ आपके राहु से बनता है, और साउथ वेस्ट में अगर आपके छठे घर में ही बैठा हो तो कुंडली का छठा घर साउथ वेस्ट होता है। वो कोना बड़ा होगा तो आपके घर में प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशंस, कर्जे से जान नहीं छूटेगी, लोग घर कर्जा लेते आने शुरू हो जाएंगे और घर में टेंशन, डिप्रेशन, कोई ना कोई मेल्स अफराद में हेल्थ इश्यूज़ का जो है प्रॉब्लम खड़ा रहता है। और कारोबार में भी आपको टेंशन, डिप्रेशन रहती है। राहु अगर 12वें घर में है तो आपको नींद भी नहीं आती प्रॉपर सही तरह। हाँ, राहु का ताल्लुक फॉरेनर से है, बैरून मुल्क से है, ये आपको बैरून मुल्क की तरफ भी लेके जाता है। और राहु अगर आपके चार्ट में किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, अच्छे योग बना रहा है, तो यही राहु आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। आपने देखना है कि आपका राहु कहाँ पर है। जितना अच्छा आपका राहु होगा, राहु अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। 3, 6, 10, 11 में राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर जिस जगह आपके भी राहु बैठा हुआ है, आप अपने घर का वो पोर्शन देखें, अगर वो अच्छी डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट हो गया, उनके हिस्सा बढ़ रहा है, ईस्ट का बढ़ रहा है, तो आपको देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अगर साउथ की डायरेक्शन बढ़ रही है तो आप देखेंगे उस घर में टेंशन और डिप्रेशन और लड़ाई और झगड़े और बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में राहु की कंडीशंस क्या है। क्या आपका राहु भी आपको तंग कर रहा है कि नहीं? आपके बैठे बिठाए आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती रहेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि हर आपके जो फ्रेंडशिप है वो ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी जो क्रिमिनल है, जो नशा करते हैं। आपका लव भी किसी ऐसे आदमी से हो सकता है जो थोड़ा सा आपको चीट कर जाए। अगर 5th हाउस में राहु बैठा है तो चीट करवाएगा। तो यहाँ आपने देखना है कि आपका राहु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, और यही
आपके चार्ट में कैसे, क्योंकि 18 साल की दिशा होती है इसकी, बड़ी लंबी दिशा होती है इसकी। तो आपने देखना है कि राहु की दिशा अगर आपकी अच्छी है तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योग बना देगा। अब वो राहु जुपिटर का इकट्ठे हो तो उसको चंडाल योग भी कहा जाता है, यानी कि कोई प्रोफेसर राहु के साथ बैठ गया तो आजकल तो अक्सर हम सुनते हैं मजहबी लोगों के बारे में भी, और जो एजुकेशन से रिलेटेड जी वो टीचर था उसने फ़लाँ के साथ स्कैंडल आ गया, फ़लाँ के साथ चीज़ आ गई। तो राहु इतना इम्पॉर्टेंट है। राहु आपके अगर काम में हो, अगर 10वें घर में हो तो मल्टीपल बिजनेस को बढ़ाता है, आपको नित नई चीज़ों के साथ, यानी एक जगह टिक नहीं देगा, आपको एक काम करेंगे साथ ही दूसरे शुरू भी कर देंगे। आप में इतनी एनर्जी डाल देता है कि एक साथ आप कई काम भी कर लेते हैं। अब राहु के सबसे अच्छा जो रेमेडीज बताई गई है कि आप जौ को लेके अगर वो बांटते हैं, दूध में लेके अगर चलते पानी में बहा दें, या नारियल सूखा जो है वो लेके करते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। राहु का योग अच्छा भी होता है, राहु अच्छे योग भी बनाता है, एनर्जी भी देता है, और बहुत हद तक आपको राहु के साथ चीज़ें जुड़ती हुई नजर आएंगी। राहु शम्स के करान को अक्सर बुरा माना गया, ग्रेन योग कहा गया है। राहु मून के साथ हो तो कहते हैं कि इमोशनली डिस्टर्ब रहते, लेकिन जब तक इन प्लैनेट्स का राहु ना जुड़ा हो तो आपकी ज़िंदगी में थ्रिल भी नहीं आता, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ये प्लैनेट्स बहुत ही मिस्ट्री प्लैनेट हैं। यहाँ राहु कहा जाता है कि सैटर्न के असरात भी देता है, परछाई कहा जाता है सैटर्न के। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु की कंडीशन क्या है, कि आपका राहु अच्छा है, आपके घर की कौन सी डायरेक्शन जो है वो बड़ी हुई है, जो जहाँ पे बैठेगा राहु आपका घर का वो पोर्शन बड़ा हुआ होगा। केतु अगर होगा तो आपके घर में तकोन ज़्यादा होगी, और आपने देखना कि आपके घर में तकोन है और वो क्या टेंशन डिप्रेशन पैदा कर रही है। ये था राहु के ऊपर प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला आगे इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे तो इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।